अगर हमको या आपको लगता है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो पहले मंदिर हुआ करता था और अगर हम क्लेम करें कोर्ट में तो कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुगल आक्रांताओं के द्वारा हमारे मंदिरों को जो मस्जिदों में कन्वर्ट किया गया उन सारे मस्जिदों को और उन सारे मोनूमेंट्स को लीगलाइज करने का काम किया। तो चूंकि कोर्ट भी इस चीज़ को नहीं एंटरटेन कर सकती है इसलिए इसको फोटोग्राफी नहीं की जाए या वीडियो नहीं बनाया जाए और कोर्ट्स इसको एंटरटेन नहीं करे, ऐसा मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। उनके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करने का काम करता है और इस माध्यम से हम लोग इस पर भी सवाल उठा सकते हैं कि ये जो कानून है उसकी संवैधानिकता नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। और चूंकि ज्ञानवापी विवाद में भी इस कानून को मुस्लिम पक्ष के द्वारा एक मुख्य हथियार के तौर पे यूज किया जा रहा है, तो हम लोग इस संबंध में भी इस कानून को देखने की कोशिश करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस कानून के माध्यम से हिंदुओं के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करने का काम किया जा रहा है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है और किस तरह से ये कानून जो है इसकी संवैधानिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम लोग इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में आखिरी तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जुलाई 1991 तत्कालीन कांग्रेस सरकार पूजा थल अधिनियम 1991 लेकर आती है, जिसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कोई भी धार्मिक स्थल जिसका भी नेचर जो भी था उसको चेंज नहीं किया जाएगा। यानी आज़ादी के दिन अगर कोई भी धार्मिक स्थल का नेचर मंदिर था, यानी वो अगर मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, उसको किसी और धार्मिक स्थल में चेंज नहीं किया जाएगा। अगर कोई मस्जिद था तो वो मस्जिद ही रहेगा, अगर कोई गुरुद्वारा था तो वो गुरुद्वारा ही रहेगा, कोई चर्च है तो वो चर्च ही रहेगा। ये चीज़ें कही गई। और अगर कोई भी क्लेम करता है इस चीज़ के लिए किसी भी कोर्ट में तो कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगी। यानी अगर हमको या आपको लगता है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो पहले मंदिर हुआ करता था और अगर हम क्लेम करें कोर्ट में तो कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगी, ऐसा इस कानून में कहा गया था। जो दूसरी बात कही गई वो ये कहा गया कि अयोध्या का जो विवाद है, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद था, उस विवाद को इस कानून से अलग रखा जाएगा। यानी वो एक्सेप्शन है कि जो चूंकि ये जो विवाद है वो आज़ादी के पहले से चला रहा था तो इसलिए इसको अलग रखा गया था। जो तीसरी चीज़ कही गई वो ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर किसी भी धार्मिक स्थल का नेचर चेंज किया जाता है किसी भी वजह से और किसी के भी द्वारा तो उसको कोर्ट इंटरटेन करेगी और दोबारा से उस नेचर में बदला जाएगा अगर किसी को चेंज किया गया है तो। यानी कि इस देश के अंदर जितने भी मंदिर तोड़े गए 1947 के बाद, और हम लोग जानते हैं कि हजारों मंदिर तोड़े गए हैं, तो उन सारी चीज़ों के, उन सारे मंदिरों के नेचर को चेंज करने की बात कही गई इस कानून के अंदर। और जो चौथी चीज़ कही गई वो ये कहा गया कि कोई भी प्लेस, कोई भी धार्मिक स्थल जिसका हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस है और वो 100 साल से पुराना है तो उसको ASI अपने कंट्रोल में ले सकती है और उसको उसका देख रेख कर सकती है, उसको किस तरह से चलाना है वो अपना डिसाइड कर सकती है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि ASI उसके नेचर को चेंज नहीं करेगी। यानी अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा। अब इस कानून के इन सारे प्रावधानों को देखने और समझने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि किस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुगल आक्रांताओं के द्वारा हमारे मंदिरों को जो मस्जिदों में कन्वर्ट किया गया उन सारे मस्जिदों को और उन सारे मोनूमेंट्स को लीगलाइज करने का काम किया इस कानून के माध्यम से, ताकि दुनिया को हमारे मंदिरों का और हमारे साथ हुए अत्याचारों का, हमारे तोड़े गए मंदिरों का सच पता ही ना चले। लेकिन आखिर झूठ को कब तक छुपा के रखा जा सकता है। आज चाहे वो राम मंदिर का सच हो, राम जन्मभूमि का सच हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का सच हो, ताजमहल का सच हो या कुतुब मीनार का हो, आज दुनिया के सामने वो सारी सच्चाई छन छन कर सामने आ रही है। और आज दुनिया जान रही है कि हमारे मंदिरों के साथ, हमारे आर्किटेक्चर के साथ, हमारी संस्कृति के साथ क्या किया गया था मुगल आक्रांताओं के द्वारा, जिसे कांग्रेस की सरकार ने इस कानून को लाकर छुपाने का काम किया था। अब अगर हम अभी की बात करें,
जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में इस कानून को यूज किया जा रहा है एक मुख्य हथियार के तौर पे। तो चूंकि ये कानून कहता है कि जो भी स्ट्रक्चर, जो भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस भी नेचर में था उसको चेंज नहीं किया जाएगा, तो ये सही बात है कि 1947 में 15 अगस्त के दिन ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मस्जिद ही थी, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता इस कानून के माध्यम से, और कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता है जैसा इस कानून में कहा गया है। तो यही चीज कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि तो चूंकि कोर्ट भी इस चीज को नहीं इंटरटेन कर सकती है, इसलिए इसको फोटोग्राफी नहीं की जाए या वीडियो नहीं बनाया जाए और कोर्ट्स इसको इंटरटेन नहीं करे, ऐसा मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये जो कानून है वो हिंदुओं के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करने का काम करता है, किस तरह से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है इस कानून के माध्यम से। तो जैसा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 ये कहता है कि हर व्यक्ति को पूजा करने का, अपने फेथ को, अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो हमारा ऐसा मानना है और ये सच्चाई भी है, ये हिस्टोरिकली फैक्ट है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था जिसको 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया, और इसके पूरे प्रमाण मौजूद हैं, इसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं और आज भी इस पे कोर्ट्स में बहस चल रही है। तो हम लोग इस चीज को मानते हैं कि वो मंदिर था और हमें इस चीज के लिए रोकना कि हम वहां पूजा नहीं करें, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीचमेंट है और हमें हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो इस चीज को कैसे कहा जा सकता है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स को रोकने का काम होता है या सीज करने का काम होता है ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के दौरान होता है, और अभी कोई इमरजेंसी नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कानून है वो आर्बिट्ररी है और ये कानून जो है वो हिंदुओं के फंडामेंटल राइट्स को, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, उनके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करने का काम करता है। और इस माध्यम से हम लोग इस पर भी सवाल उठा सकते हैं कि ये जो कानून है उसकी संवैधानिकता नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा ये निवेदन है कि इस चीज पे ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसा नहीं किया जा सकता है किसी भी कानून के तहत कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है और सरकारों से भी हमारा निवेदन है कि इस चीज पे ध्यान दिया जाए और इसको जल्द से जल्द हल करने का काम किया जाए। तो इन्हीं बातों के साथ अपने आज की इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।